बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, NLP ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल वीक। 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर, इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है? तो जनाब दो स्पेशल ट्रांजिट, जिसमें से एक तो सन की ट्रांजिट है। सन चला जाएगा इनटू लिब्रा और ये 17 को जा रहा है। दूसरा जो बहुत अहम ट्रांजिट है वो है जी जुपिटर की। जुपिटर कैंसर में जाएगा और थोड़ी सी मैं इसको ज़रा डिटेल में आपको बता दूं कि ये क्या करेगा किस तरह से, क्योंकि ये बहुत मुख्तसर टाइम के लिए अभी इस साल के दौरानिया में जाएगा इनटू कैंसर। ये इसकी बड़ी बेहतरीन पोजीशन होगी। ये 5 दिसंबर तक अभी यहीं पे रहेगा और ये कुछ टाइम पीरियड है और ये बड़ा बेनिफिशियल है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, आप सबके हवाले से एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद चूँकि ये एक थोड़े से टाइम के लिए ट्रांजिट आ रही है और फिर से इसने जेमिनी में जाना है, फिर कुछ चेंजेस आएंगे। उसको मैं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे अगले साल में मेरा आपका साथ रहे, खैर व आफियत के साथ रहे। बिल्कुल नए साल की जब हम प्रिडिक्शंस की बात करेंगे तो आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अगले साल में दोबारा से जुपिटर की यही पोजीशन कहीं जाके अप्रैल में बनती है। तो जनाब ये जो जुपिटर की पोजीशन आ रही है ये बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि साथ ही भी कुछ दिनों के बाद सैटर्न की भी थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन वो नक्षत्रा में हो रही है। आपको पता है मैं ज़्यादा इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम बात करते रहेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत पोजीशन आ रही है। दोनों ही कहीं ना कहीं कैंसर की पोजीशन में बनेंगे। ये नक्षत्र है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रही, लेकिन सिर्फ वजाहत कर रही हूँ कि इससे आपको बेनिफिट क्या मिलने जा रहे हैं। कुछ ज़ोडिक साइन के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें से कि कैंसर भी हैं, पाइसिस भी हैं और वर्गो भी हैं और सजिटेरियस भी समहाउ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 4 ज़ोडिक साइन की बात कर रही हूँ है मैं, ये बहुत 4 ज़ोडिक साइन को बेनिफिट देगा। चूँकि हम एरिस टू पाइसिस सबको ही एक्सप्लेन करते हैं, सबको ही बताते हैं, तो एरिस टू पाइसिस आप सब ने सुनना है। कहाँ बेनिफिट मिलेंगे, किस किस तरह से बेनिफिट मिलेंगे, इन सब की बात करेंगे। तो जनाब फिर से बेहद मशकूर हमेशा की तरह कि आप लोग मेरा साथ देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, करते रहिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे, तो मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको बिल्कुल पता चलेगा। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे होते हैं, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, अपॉइंटमेंट लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मैं रिपीट भी कर देती हूँ। इट्स 032284441432। सिर्फ इस नंबर पे आपको मिल सकती है जनाब अपॉइंटमेंट। आप अपने जायचे के हवाले से पूछना चाह रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, कंपैटिबिलिटीज, NLP सेशंस, एनीथिंग, सिर्फ इस नंबर पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। सो अब हम एरीज टू पाइसिस सब की बात करेंगे। बड़ा अहम ये हफ्ता है और आगे जो कुछ आने वाले महीने हैं वो उससे भी ज़्यादा अहम है। तो देखते हैं एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स मेंशन कर चुकी हूँ, बट वंस अगेन 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर बिगनिंग में एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलते हैं आपकी कुछ प्रिडिक्शंस की तरफ। तो आपके 7th हाउस में अब सन ने भी आ जाना है, और चूंकि इस हफ्ते में जुपिटर की ट्रांजिट है, तो अभी ये 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। जब भी किसी प्लैनेट की ट्रांजिट होती है तो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नई चीज़ों का आगाज़ होगा आपकी ज़िंदगी में। 4th हाउस में जनाब ये ट्रांजिट हो रही है जुपिटर की, और ये इंतहाई बेनिफिशियल होती है। किस तरह से आप लोगों की एक तो जो लव इमोशनल लाइफ है, पहले ज़रा उसको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे कुछ हलचल आई हुई थी ना आपकी ज़िंदगी में,
तो अभी वो ऐसा नहीं है कि टल गई है। आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप्स को, जहाँ पे रिलेशनशिप्स थोड़े से ज़्यादा ट्रिगर करते हैं आपकी इमोशनल लाइफ को लेकर, जहाँ पे शादी हुई होती है रिलेशनशिप, सो बी हम्बल। यहाँ पे रिश्तों के ख़त्म होने के चांसेस बहुत होते हैं, लेकिन अपनी अगर आप कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराते हैं, क्योंकि ये एक टेम्परेरी फेज़ है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा और मेरी बात पे गौर कीजिएगा। ये टेम्परेरी होता है। अगर आपकी दो लोगों की अच्छी कंपैटिबिलिटी है तो कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ इस टाइम को मैनेज करना होता है, समझना होता है। लेकिन उसी टाइम पीरियड में कुछ लोगों के ऐसा होता है कि बस मैं बहुत आई हुई होती है कि बस मैंने नहीं मानना है, और फिर मामलात ना या तो घर की अदालतें लग जाती हैं या वाकई ही मामलात अदालतों तक चले जाते हैं। तो उस सूरत में आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम चीज़ें शिद्दत से आ सकती हैं। सो मैनेज कीजिएगा, क्योंकि या तो मैंने जिस तरह कहा घर में अदालतें लग जाती हैं, आपके ऊपर एक्विजिशंस, इल्ज़ामात, चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो या फिर वाकई ही अदालतें, इस टाइम पे खामोशी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर क्योंकि आपके ऊपर बहतान वगैरह लगने के अंदेशे ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं। तो हाँ, उन लोगों से बहुत माजरत जो कि लॉयर्स होते हैं, लेकिन इस वक्त पे कहते हैं ना कि भाई वकीलों से बचो, अदालतों से बचो, तो अपने अपने केसेस में ज़रूर बचिएगा। बाकी घर का चेंज, लोकेशन चेंज होना, आपके एसेट्स का बढ़ना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल आएंगी। वाइजली चलिएगा तो ये अगले 2-2.5 महीने में कुल कहते हैं ना कैलकुलेटेड बता रही हूँ, बहुत बेहतरीन है आपका एक्सपैंड करना, लाइफ में एक्सपैंड करना, फैमिली का एक्सपैंड करना। जो लोग अनमैरिड है, ब्यूटीफुल टाइम, आपके रिश्तों का होना, नए लोगों का ज़िंदगी में आना। फिर जो लोग अपनी जॉब्स में हैं, ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस, खूबसूरत चेंजेस हैं इस वक्त आप लोगों के लिए। और यहाँ तक कि आप अगर कोई काम नहीं भी कर रहे हैं तो कहते हैं अंदर हलचल आती कि कुछ करना है। सो उस हवाले से बहुत बेहतरीन है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, वन कार्ड इज़ हियर। यस, आपके लाइफ पार्टनर के हवाले से जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कोई रिश्तों के हवाले से, फैमिली विल हेल्प। फैमिली की तरफ से भी कोई हाँ हो जाना या फैमिली की हेल्प आना, इस तरह के मामलात बनेंगे। और आपको कहीं ना कहीं अगर आप किसी अकेले किसी मामले में इन्वॉल्व हुए हुए हैं, या अगर आपको आइसोलेशन फील हो रही है, तो फैमिली सपोर्ट एकदम से आपको मिल सकती है। या आप बात कर रहे हैं या फैमिली के साथ अपनी कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपेंशन है डेफिनेटली इस वक्त आपकी लव इमोशनल लाइफ का किसी अंजाम पे पहुंचना या कोई रिश्ते का तय होना। अपने आप को गिल्ट फीलिंग में मत लेकर जाइएगा। गिल्ट आप, आई डोंट नो, आपको कोई गिल्ट फीलिंग में लेकर जा रहा है, आपको गिल्ट दिया जा रहा है, इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालिएगा। और आपने क्या है, कुछ नया पढ़ना शुरू किया है। फॉर दोस्त जो कि कुछ नया पढ़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कोई स्किलफुल शायद कोई चीज़ है, और आप फॉरगिवनेस की तरफ आइए। सबसे पहले तो मैं इसको हमेशा यूँ कहूँगी कि शायद आपको सेल्फ फॉरगिवनेस चाहिए है। जो चीज़ भी आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वट एवर इट इज़, उसको सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। कहते हैं ना, कभी कभी दूसरों को भाषण देने से पहले अपने ऊपर उस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए। और आप इनसिक्योर हैं किसी चीज़ से, किसी मामले से आप इनसिक्योर हैं। क्यों इनसिक्योर हैं भैया, आप क्यों इतने इनसिक्योर हुए हुए हैं? दो इस वक्त तो मैं आपको पावर में, पोजीशन में, बेहतर सिचुएशन में देखती हूँ, बट शायद अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख के आप इनसिक्योर हो रहे हैं। दूसरे लोगों को देख कर इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है। उस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलिए। यस, यू नीड सम ट्रीटमेंट, और अपने आप को रीट्रीट कीजिए, नेचर के करीब रखिए। जो आप खा पी रहे हैं क्या है, कोई हेल्दी खाना शायद आपको खाना चाहिए। अपने आप को एक्सरसाइज में, प्योरीफिकेशन में, लाइट में, सनलाइट में, और आर्टिफिशियल चीज़ों से शायद आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। फेकनेस से शायद बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने दिल की सुनिए और दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर सुना करें। सिर्फ वन साइडेड चीज़ों को लेकर मत चलें, और प्रायोरिटी सेट कीजिए अपनी लाइफ में।
बहुत सी चीज़ों को लेट गो कीजिए, आपको बहुत सी चीज़ों का जवाब मिलेगा। कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ, स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आइए, आपको बहुत सी चीज़ों के नतीजे मिलेंगे। यस, स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज। ओके, यस, इट्स अ टाइम टू रिलीज़ द नेगेटिविटी। अपने अंदर से नेगेटिविटी को बिल्कुल निकालिए। आपके लिए लव मैसेज क्या कह रहे हैं? ओके जी, कोई क्या है, वाह कोई आपके साथ या तो आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड है या कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और आप किसी को मिल रहे हैं, आप क्या को डेट कर रहे हैं, कुछ इस टाइप के मामलात चल रहे हैं। बट बी केयरफुल, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व ना हो जाए। लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप ज़बरदस्त किस्म की एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, और उसको या जो आपको जो फील होता है, या जो भी पॉजिटिव एनर्जीज फील होती हैं, उनको एक्सप्रेस भी करें। और अल्लाह ताला का ज़िक्र करना या कोई ऐसी विर्द करना, कुछ भी ऐसा करना, उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, सक्सेस, कामयाबी, ब्यूटीफुल आंसर। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी सक्सेस, यानी कि कामयाबी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। मेजर ट्रांजिट है इस हफ्ते में जुपिटर की। ह्यूज प्लैनेट है, बड़ा प्लैनेट है, बड़े अरसे के बाद ट्रांजिट आती है, मगर मुख्तसर टाइम के लिए आई है। वीडियो के आगाज़ में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है आपने। सत्संग की ट्रांजिट भी है। अच्छा जी, अब आपके थर्ड हाउस में इसकी ट्रांजिट है। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रांजिट, और इसके एस्पेक्ट भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, उस डिटेल में नहीं जा रही, सिर्फ बात करते हैं आपके लिए क्या बेनिफिट है। तो जनाब, एक तो आप लोगों को ट्रैवल इस वक्त बहुत ज़्यादा फेवर देगा। ट्रैवल से रिलेटेड जिन लोगों का काम है, कोई ऐसा मामला चल रहे होते हैं समटाइम्स, ये ना क्विकली ऐसे आपको ज़बरदस्त किस्म की, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत टाइम का आगाज़ है, यहाँ पे बेनिफिट ही बेनिफिट है आप लोगों का। स्पेशली अगर आप लोग अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि सोचा भी नहीं होता, प्लान भी नहीं किया होता, और कोई ऑल ऑफ अ सडन आप लोग कोई शहर से बाहर काम कर रहे हैं, नहीं सोचा था, कोई जॉब ऑफ़र, कोई काम की ऑफ़र, कुछ भी इस वक्त, इवन मुल्क से बाहर भी आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। एक्सीलेंट किस्म की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। वैसे भी जो आपका प्रोफेशनली मैं बात करूँगी, जिनका प्रोफेशन है, काम कर रहे हैं, इस वक्त ज़बरदस्त ऑफ़र ही ऑफ़र हो सकती हैं, मगर उसमें अपने कहते हैं रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है कि सिर्फ आपने जज्बाती नहीं होना है, क्योंकि 6th हाउस में भी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जो कि आपको एकदम से कहेंगे अच्छा मैं ये चेंज ना कर लूँ, वो चेंज ना कर लूँ, तो ज़बरदस्ती का चेंज खुद से नहीं लेकर आना, क्योंकि इस वक्त एक नेचुरली वे बनेगा। और 18 के बाद से तो आगाज़ है। अभी नवंबर का महीना, मैं वैसे बता रही, नवंबर का महीना तो बहुत ही खूबसूरत महीना साबित होने वाला है। तो ये ज़रा कुछ दिन है, इसमें वेट कीजिएगा। मैं फर्दर आगे की आपको प्रेडिक्शंस दे रही हूँ, बता रही हूँ, आगाही दे रही हूँ। तो इस महीने से ना बस आप समझ लें 18 के बाद आगाज़ ही आगाज़ है। स्लोली ग्रेजुअली बहुत सी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, बहुत बेहतरीन होने वाली है आपकी। और इसी दौरानिए में आपको अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, मैं फिर से कह रही हूँ, कोई जिस तरह कोई लोग रिश्तों के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हुए होते हैं, और अपने दूर नज़दीक के जानने वालों में, ये मैं
जनरल प्रिडिक्शन है, इसको आप लोगों ने अपनी पर्सनल वो प्रिडिक्शंस को नहीं लेकर बैठ जाना, क्योंकि जनरली प्रिडिक्शंस होती है, फिर आपके जाइचों पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपका अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से जाइचा क्या कह रहा है। सो जितने भी टॉरियंस हैं, लगन से सुन रहे हैं आप, अपने मून साइन से सुन रहे हैं, सन साइन से सुन रहे हैं, ये मैं जनरली बता रही। तो यहाँ पे आपको अपनी जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले होते हैं, कोई दूर से, कोई बैरून मुल्क से, कोई दूसरे शहर से, इस तरह की ऑप्शंस बिल्कुल आ सकती हैं अपने रिश्तों, क्योंकि इस वक्त आप ना अपनी जगह को छोड़ के, कहते हैं दूर जाना, दोस्त अहबाबों में, और रिलेशनशिप PR इस वक्त आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त होगी, और वहाँ से आपको बेनिफिट भी आएंगे। वो बेनिफिट दोस्तों के हवाले से डिफरेंट अंदाज से आते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। यस, बिल्कुल एक न्यू लाइफ एक्सपीरियंस, बिल्कुल तो हम कहते हैं ना रीबर्थ ही हो जाना आप लोगों के लिए। बिल्कुल सिचुएशन, मामला, दोस्त अहबाब, इर्द गिर्द के लोग, ऐसे लगता है कि जिस तरह हर चीज़ चेंज हुई है, बट यू नीड टू स्लो डाउन। आपको धीरे धीरे हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता अपने मामलात को बेहतर करना है। एंड डोंट गेट पैनिक। इस वक्त आप पैनिक हुए हैं बहुत सी सिचुएशन में, ये वो हर मामला आपका ऐसे जिस तरह बिखरा हुआ है, और अपने मामलात को आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलिए, बिकॉज़ इस वक्त आप खुद मेंटली मुझे काफ़ी ज़्यादा अपसेट लगते हैं किसी मामले को लेकर और किसी चीज़ को लेकर, बट यू विल डेफिनेटली गेट अ ब्रेक थ्रू। काम डाउन, आहिस्ता आहिस्ता चलिए, और यू नीड सम रेस्ट एज वेल। रिबेलियस मत हो, आप बागी हैं बहुत से लोगों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, बहुत से रिश्तों से शायद, और आपको ऐसा लगता है जिस तरह एवरीबडी इज़ प्लेइंग गेम अगेंस्ट यू, कुछ ऐसा चल भी रहा है। आप क्या है इस वक्त कोई पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, पार्टनर्स हैं इस वक्त आपकी लाइफ में, और बहुत से लोग शायद आपको देख देख के बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसा आप करते हैं वैसा वो करते हैं, जो आप करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। शायद कुछ लोगों ने आपकी लाइफ को क्या है चुरा लिया है, जो आपकी लाइफ थी वो उन्होंने अडॉप्ट कर ली है। यस, ऐसा हुआ है, और बट आपने इस वक्त अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ चेंज होगी। रिवर्स जो कहते हैं ना, पूरा सीन रिवर्स होगा। कुछ आपके मामलात पोस्टपोन हुए हैं, दैट्स ऑलराइट। आपने किसी चीज़ में क्या है इन्वेस्ट किया था, कुछ ऐसा किया था जिसका नतीजा कुछ नहीं मिला है, वो मामला आपका पोस्टपोन हुआ है। थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट सून, इट विल टेक सम टाइम। अपनी स्ट्रेंथ को इस वक्त बढ़ाइए, अपनी फ्रेंडशिप्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखिए, यानी कि लोग इस वक्त क्या है आपके साथ हैं, लोग आपके इर्द गिर्द हैं, मगर आपको शायद महसूस ऐसा कराया जाता है कि शायद कुछ भी नहीं है, बट है। आपको इस वक्त अपने ब्रेन को ठीक करना है, अपने माइंड को ठीक करना है। एवरीथिंग इज़ देयर फॉर यू, और अपने लाइफ पर्पस को स्ट्रांगली अपने लाइफ पर्पस को इस वक्त ठीक कीजिए। अपने लाइफ पर्पस को देखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखिए, अपने आप को देखिए। इस वक्त थोड़ा सा रेस्ट मोड में जाइए, एवरीथिंग विल बी फाइन। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। ओके, आप के जितने भी पर्सनल इश्यूज़ हैं, जितने भी आपके इश्यूज़ हैं, वो यकीनन एक रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। जो भी रिलेशनशिप है वो यकीनन एक नेक्स्ट फेज़ की तरफ जाएगा, और जो आपका अंदर का बच्चा है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं हील भी हो रहा है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, जो भी आप जितने इस वक्त हाईली सेंसिटिव हुए हुए हैं, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि कुछ लोगों में नेचुरली बॉर्न लीडर क्वालिटीज़ होती हैं, वो डेफिनेटली आपके अंदर है। आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको बेहतर करना है, डेवलप करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, इन द नियर फ्यूचर
ब्यूटीफुल आंसर। जो भी आपने सोचा है यकीनन इन द नियर फ्यूचर मामला ठीक होंगे, बेहतर होंगे। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में जुपिटर की भी ट्रांजिट है और सन की भी ट्रांजिट है, मगर जुपिटर की ट्रांजिट एक मेजर शिफ्ट को भी लेकर आ रही है। दो सन की ट्रांजिट भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी आपके 5th हाउस में, मगर जुपिटर आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके अब लगन से 2nd हाउस का ये जो जुपिटर है और कुछ टाइम पीरियड के लिए है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, वीडियो को शुरू से ज़रूर देख लीजिएगा। आपके फाइनेंसिस को, आपके जो फाइनेंसिस में जो एक प्रॉब्लम चीज़ें, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ना एक अजीब सी अफरा तफरी सी आई हुई थी और ये उसको काफ़ी हद तक एक sukoon.com में यूँ कह लीजिए कि लेकर जाएगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आप लोग के कमाने का अंदाज भी थोड़ा सा डिफरेंट चेंज बिल्कुल हो सकता है। जो हम लोग अपने एसेट्स को जो समझ नहीं आ रही होती कहाँ लगाना है, किस तरह लगाना है, कोई उधर चीज़ें हो चुकी होती हैं, उसको एकदम से आप समेटेंगे। कुछ चीज़ें जो गड़बड़ में गई होती हैं उसको आप ठीक करेंगे, फिक्स करेंगे। और ये फिक्स एसिड को ही कहीं ना कहीं बेहतर करने वाला घर होता है। आप लोग की फैमिली के हालात, चीज़ें, उनको मैनेज करने वाला हाउस होता है। फैमिली को समेटने वाला घर भी होता है। इन बहुत सी चीज़ों को इस वक्त आप बेहतर करने की तरफ जाएंगे। जिन लोगों के इनहेरिटेंस के इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, मगर ये बात जहन में रखना है थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, उससे बेहतर आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इसके बाद चेंज नहीं आएगा। एज ए सेड वीडियो के स्टार्ट में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इंशाल्लाह 2026 जब आएगा तो हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए यहाँ पे वैसे भी अपनी पर्सनालिटी का चेंज, कोई कन्वेंस का चेंज, कोई डिफरेंट चेंजेस यहाँ पे बिल्कुल आएंगे। चाहे वो घर का चेंज हो, रेनोवेशंस हो, कुछ भी हो, दो के यहाँ पे खर्चे हो सकते हैं, बट वो अपने आप को बेहतर करने के लिए होते हैं, लग्जरीज के लिए होते हैं। मुनासिब अंदाज से कीजिएगा। इसलिए यहाँ पे ना आपके लिए थोड़ा सा एक डिफरेंट सिनेरियो आएगा। कुछ जगह पे आपको लगेगा कि बहुत खर्चे हो रहे हैं, कुछ जगह पे आपको लगेगा कि हमने चीज़ों को फिक्स अप करना है। सो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बच्चों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह कोई खैर की खबर, कोई खुशी की खबर यहाँ पे आ सकती है, जो कि बेबीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अगर बच्चे को तालीम वाले मराहिल में तो वहाँ पे खैर की खबर आएगी। अगर आप बच्चों की शादी के हवाले से कुछ मामलात को आगे की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे कोई खैर की खबर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आ सकती है। जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग के हवाले से यहाँ पे आपको बेनिफिट भी मिल सकते हैं। कोई काम है, कोई इस तरह का प्लेयर ट्रिप भी हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल ट्रिप हो वो भी हो सकता है। सो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक खैर की तरफ आपके मराहिल बिल्कुल जाएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। ओके जी, कुछ चीज़ों में क्या है, आपसे कुछ गलती कोताही माजी में हुई है जिसको आप गिल्ट फीलिंग में हैं। आप खुद भी कुछ अपने अंदर क्या कहूँ, गिल्ट फील करते हैं, नदामत फील करते हैं, यूँ कह लीजिए, मगर आप चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। इट्स अबाउट यू एंड योर सम रिलेशन। ये आपकी क्या है, आपके और आपके पेरेंट्स के दरमियान है, बच्चों के दरमियान है, फैमिली है। इट्स अबाउट योर फैमिली। और इट कुड बी अबाउट यू एंड योर लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, बिकॉज इट्स अबाउट योर वेरी क्लोज वन। किसी कोई ऐसा शख्स है जहाँ पे आपके साथ कोई मिस्ट्री कुछ हुई है, मिस्टीरियस कोई मामला चल रहा था। इसमें मुझे बहुत सी नेगेटिविटी नज़र आती है, बट ऐसा लगता है चीज़ें कुछ रिलीज़ हुई हैं, नेगेटिविटी कुछ ख़त्म हुई है और आपने कुछ चीज़ों का कंट्रोल लिया है, कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, चीज़ों को
चीज़ें आपके सामने भी आई हैं, डिस्कवर भी हुई हैं, बट रिलेशनशिप काफ़ी हद तक बिगड़ा हुआ है। रिलेशनशिप बहुत बिगाड़ में है, बिगड़ा हुआ है, उलझा हुआ है। और आर यू टेकिंग हेल्प? आप कोई हेल्प चाह रहे हैं, हेल्प आपने किसी से ली है, अंदर आपके गम बहुत ज़्यादा चल रहा है, मगर आपने लाइफ को डिफरेंट अंदाज से देखना शुरू किया है। लाइफ को, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है, अपने बारे में भी चेंज हुआ है, अपनी वर्थ को आपने समझा है, विच इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट। आपने अपना क्योंकि विक्टम बहुत हो गया, आपने कहा है कि बस बहुत हो गया, ऐसे लगता है जैसे अपने आप सेल्फ टॉक है, कोई आप अपने आप को समझा रहे हैं कि जी विक्टम बहुत हो गया, और वाकई ही शायद आपके साथ ये बहुत हो गया है। आपने कुछ चीज़ों को आगे बढ़ के देखा है और कुछ नेगेटिविटीज़ हैं आपके ऊपर, वो हसद है, नज़र है, क्या है, बट आपको कुछ उसके सॉल्यूशंस मिलना भी शुरू हुए हैं। आपको रियलिटी चेक अच्छा खासा मिल चुका है। अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा ऑनर कीजिए, अपने ऊपर प्राउड फील करना शुरू कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों ने आपको ना बहुत ज़्यादा दबा दिया था, आपकी हैसियत को, चीज़ों को, आपके मामलात को। यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट, और अपने आपको इन चीज़ों से बाहर निकालिए। और जो आप कहना चाह रहे हैं, वो कहते हैं बात जो कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने आप को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप कीजिए। फॉरगिवनेस अपने अंदर लेकर आइए और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए। दूसरे लोगों की तरफ देखना, समझना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आप चाहते हैं कि रिवील हो, वो सब मामलात रिवील होंगे। वट एवर जिसके बारे में भी है, जो भी है, वो रिवील हो रहे हैं, मज़ीद रिवील होंगे। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। ओके, आप बहुत क्लोज़ है अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ, बहुत क्लोज़ जा रहे हैं। आपके लव कार्ड, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनकी जो टेंडेंसी है वो कम हो रही है, और आप एक नए फेस की तरफ बढ़ रहे हैं। यूनियन की तरफ जाइए, मामलात को यूनियन की तरफ लेकर जाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, इट इज़ सेफ़ कि आप अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको लव यानी कि मोहब्बत की फॉर्म में लेकर जाइए, और ऐसे मामलात को अपने विज़न की तरफ, अपने विज़न के साथ देखिए, रादर दिन के दूसरे के विज़न के साथ देखिए। अपने विज़न को ब्रॉड कीजिए, बेहतर कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा उसका जवाब है यस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। ज़बरदस्त न्यूज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि कैंसर में ही जुपिटर की ट्रांजिट हो रही है, इसी हफ्ते में हो रही है, और आगे आइंदा आने वाले 1-2 माह बेहतरीन मामलात आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन इंतहाई बेहतरीन साबित होगी आप लोगों के हवाले से। दूसरी ट्रांजिट जो है वो सन की है, और वो भी आप लोगों के 4th हाउस में आ जाएगा, जहाँ पे मार्स और मरकरी ऑलरेडी हैं। अब कुछ ज़ोडिक साइन के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन मामलात लेकर आ रहे हैं। अब चाहे लगन से हो, मून से हो, या आपके सन साइन से हो, हर तरह से, हर एतबार से ये बेहतरीन टाइम साबित होगा। ये अभी तो है, इसको कहते हैं स्टार्टअप है। इस हफ्ते में कुछ चीज़ों का स्टार्टअप होगा। बहुत चीज़ों को अभी से तवक्को मत कर लीजिएगा, आगे जाके बहुत सी चीज़ें बेहतर है। ये एक खुशखबरी वाला हफ्ता ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे ना जो आप लोगों की चीज़ें स्टक थी, रुकी हुई थी, बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो चीज़ें या बहुत से मामलात फेवर में जाना शुरू होंगे। आगाज़, जिसको मैं कहती हूँ आगाज़ होता है, जब आगाज़ ही होता है ना, तो इत्मीनान होना शुरू हो जाता है।
और एक और चीज़ को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है, जो लोग अपनी ख़ास तौर पे जो लोग अपनी शादी रिश्तों के हवाले से बहुत बेचैन हुए होते हैं कि नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, दो कि उसमें आपको अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से ज़रूर पूछना चाहिए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक अच्छा सफ़र शुरू, आप लोगों के रिश्तों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आसानी आएगी। मगर प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराइएगा। जो लोग पार्टनरशिप पे काम करें या फिर कहते हैं ना कि फैमिलीज एक्सपैंड होती हैं, रिश्ते एक्सपैंड होते हैं, कारोबार एक्सपैंड होगा, काम एक्सपैंड होगा और बड़े अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत अंदाज से होगा। मगर जिन लोगों को आपने चूज़ करना है अपनी लाइफ में, अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जिनको चूज़ करना है अपनी लाइफ में सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना एकदम से आपको लगेगा कि बस ये भी मेरे हाथ में वो भी मेरे हाथ में, तो कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस ज़रा थोड़ा सा गड़बड़ में ले जाता है। आप यहाँ पे चीज़ों को छेड़ तो लेंगे लेकिन वो थोड़ा सा निभाना या उसको करना थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि कुछ दिसंबर के बाद एकदम से ये ना हो कि आप लोग ज़रा थोड़े से घबरा जाए। तो जिस तरह मैंने कहा कि आगाज़ तो है, तो उसको थोड़ा सा ज़रा अपने संभाल के बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चलिएगा, एकदम से कुछ बड़े कामों में हाथ नहीं डालना। लेकिन अगर आपका पर्सनल बर्थ चार्ट आपके पैदाइश के हवाले से, जो हम डेट ऑफ बर्थ के हवाले से देखते हैं, वो बहुत ही फेवरेबल है और कुछ ऐसी दशा चल रही हो, कुछ भी ऐसा चल रहा हो, तो फिर तो क्या ही बात होती है, क्या ही बात होती है, क्योंकि ये वक्त अब आपको फिर बहुत ही फेवर दे जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपके बर्थ चार्ट्स के हवाले से इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू सी कि आपके साथ अब आगे किस तरह के मामला आएंगे। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी गुड टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। यस, लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही है और आप इस वक्त पहले से कुछ ज़हनी सुकून में भी हैं और मैच्योरिटी आई है बेसिकली आपके अंदर, और कुछ ज़िम्मेदारी है, कुछ ऐसा लगता है जैसा कोई ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आई है। आप बहुत सी चीज़ों के बारे में कॉन्शियस हुए हैं, क्या करना है, किस तरह करना है, कैसे करना है। अवेयरनेस तो आपको माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में आई है। कुछ लोग जो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा क्या है प्लेफुल हुए थे, डॉजी कहूँ, प्लेफुल कहूँ, आपको रियलाइजेशन है, बहुत सी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हुई है। किसी चीज़ को आपने बिल्कुल नए तरीके से नए सिरे से शुरू किया है। यू आर वरीड अबाउट एनी ऑफ योर क्या है, कोई किसी बच्चे के बारे में आप बहुत ज़्यादा वरीड हैं और आप क्या है 3 फैमिली मेम्बर्स हैं, 3 लोग हैं और आप उसको किसी चीज़ को रिज़ॉल्व करना चाह रहे होते हैं मगर पोस्टपोन हो जाते हैं, किसी चीज़ को रिज़ॉल्व करना चाह रहे हैं मगर पोस्टपोन होता है और दैट इज़ ऑल राइट। आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट चेंज आएगा। बट समवन इज़ हु इज़ नॉट मेंटली ओके, कोई ठीक नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम है। बट मैं उस शख्स को क्या कहूँ, वो ऐसा लगता है जिस तरह आपके बहुत करीब भी है, आपकी बहुत मोहब्बत है क्या है, और कोई रिबेलियस है, उसको प्यार मोहब्बत तवज्जो की ज़रूरत है, उसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्या है। आप शायद उसको और तरीके से देख पा रहे हैं और सिचुएशन किसी और तरफ जा रही है। आई थिंक आप उसको थोड़ा सा यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द रियल इशू, ठीक है। और सबसे पहले अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और अगर आपसे किसी चीज़ को फाइंड आउट करने में कोई गलती हुई है, जो भी हुआ है, तो काम डाउन, इट्स नॉट योर फॉल्ट। मे बी आउट ऑफ द लव आप शायद उन चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर पाए, मे बी आप इस वक्त ख़ुद मेंटली बहुत डिस्टर्ब है और ऐसा ही नज़र आता है। बट आपको क्लोजर मिल जाएगा, अब आपको डेफिनेटली क्लोजर मिलेगा। और आप इस वक्त आज़ादी चाहते हैं किसी चीज़ से, और न्यू बिगनिंग चाहते हैं, हर मामले को नए तरीके से रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। दो यू आर ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत हैं, ब्लेस्ड हैं। अपनी वेलबींग के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, आपको हर चीज़ के जवाबात मिलेंगे। अपने घर में थोड़ा सा सुकून वाला माहौल लेकर आए और अपने अंदर थोड़ा सा सुकून लेकर आए। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीज़ों की शुरुआत हो रही है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कहता है।
अपनी सिचुएशन में मोहब्बत को लेकर आइए। आपके लव मैसेज क्या कह रहे हैं। ओके, किसी से मुलाकात होगी, कन्वर्सेशन होगी और कोई दोस्ती है जी, अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, मदद लीजिए। सबसे पहले तो अल्लाह से ही मदद लेनी चाहिए, मगर अपनी माइंड बॉडी को पास्ट की पेन से निकालिए और कुछ पीसफुल मामलात की तरफ जाइए, जिसमें कि विलिंगली फॉरगिवनेस की तरफ जाइए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए, अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मेजर ट्रांजिट है जुपिटर की और साथ सन की भी है, लेकिन जुपिटर की ये बेहतरीन ट्रांजिट आ रही है आपके 12th हाउस में। दो कि ये 12th हाउस में आ रही है और कुछ अरसे के लिए आ रही है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। जुपिटर इनटू कैंसर बेहतरीन पोजीशन होती है। आपके बहुत से मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह आसानी आएगी। जो लोग ख़ास तौर पे ट्रेवल करना चाहते हैं या कहीं पे शिफ्ट होना चाहते हैं, ख़ास तौर पे कोई इमिग्रेशन के मसाइल जिनके चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत बेहतरीन मामलात आप लोग के हक़ में जा सकते हैं। जो एफ़र्ट इससे पहले आपने की है, वो एफ़र्ट थोड़ी सी कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रही थी, अब बिल्कुल जाएगी। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मामलात आ रहे हैं। जो लोग अपनी एजुकेशन को लेकर कोई चेंज, कोई भी बेहतरी का मामला चाह रहे थे, यहाँ पे उसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है। अगर आप लोग कोई भी चेंज लेकर आना चाहते हैं, ओवरसीज़ जाना चाहते हैं अपनी एजुकेशन के हवाले से, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मामलात हैं। फिर किसी भी किस्म का वो मामलात जिसको हम अदालती मामलात कहते हैं, उसमें कोई खैर नहीं डल रही, तो यहाँ पे वहाँ पे फेवर आ जाएगी, खैर डलेगी, बशर्ते कि आप हक सच पे हों। हक सच पे होना बहुत ज़रूरी होता है। जुपिटर लाता ही हक सच को है। जुपिटर प्लैनेट ही ऐसा है, ये बात जहन में रखिएगा। आप हक सच पे हैं तो फेवर ही फेवर है। कहते हैं ना, खैर ही खैर है। ये खैर को लेकर आता है, शर को हरगिज़ नहीं लेकर आता है। यहाँ पे सारे मामलात खैर के होंगे। अच्छा जी, फिर आपके फाइनेंसिस में यहाँ पे बहुत बेहतरी है। बहन भाइयों से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़, कोई मामलात नहीं सही थे, कोई प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि सन की ट्रांजिट वहाँ पे आ रही है, आपस के मामलात में बेहतरी आएगी, लेकिन डिवीजन्स के साथ। किसका क्या है, किस तरह से है, वहाँ पे भी मेरा तो सजेशन यही है कि आपस में चीज़ों में ज़रा बेहतरी लेकर आइएगा। और जो कम्युनिकेशन होती है ना, यहाँ लिख परत जिसको हम कहते हैं, अगर कोई लिखने पढ़ने वाला काम है, यानी कि आपस में डिवीजन्स को, चीज़ों को यहाँ पे कर लीजिएगा, खैर बरकत के साथ कीजिएगा। अगर आपके अंदर ईमानदारी तो हर एक इंसान के अंदर होती है, अगर आप हक सच में हैं तो यहाँ पे भी चीज़ें आपकी फेवर में चली जाएंगी। फिर से कह रही हूँ, यहाँ पे खैर वाली चीज़ें मिलने वाली हैं अगर आप खैर की तरफ हैं तो। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। इस वक्त आप मुझे अल्लाह के करीब बहुत लगते हैं और वाकई खैर वाले मामलात लगते हैं। आप किसी चीज़ में क्या है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं किसी के साथ, कुछ लोगों के साथ मेल मुलाकातें, कोऑर्डिनेशन इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा चल रही हैं। कोई काम, आप कोई पार्टनरशिप पे काम करना चाह रहे हैं, उसमें आपने कुछ चेंजेस किए हैं। कोलैबोरेशंस हैं, मल्टीपल कोलैबोरेशंस हैं या मल्टीपल आपके काम हैं, उसमें आप कुछ चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हैं। इस वक्त में आप या तो ट्रैवल कर रहे हैं या कोई
लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए कुछ इस तरह की चीज़ों का प्लानिंग है आपकी, कुछ प्लानिंग इस वक्त आपकी चल रही हैं जिसमें कि पोस्टपोन हुई है कुछ चीज़ें, दूरअंदेशी से आप चीज़ों को देख रहे हैं, बड़ी मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। और उन चीज़ों में आप क्या है, आइदर यू आर अ पॉलिटिकल पर्सन बाय योरसेल्फ या पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है अभी आपके ऊपर। कोई तहकीकात हो रही हैं, कुछ तहकीकात चल रही हैं, अंडर प्रेशर हैं इस वक्त आप किसी चीज़ को लेकर। गो विद द फ्लो रहिए, पास्ट के मामलात सामने आएंगे। यस, पास्ट के मामलात सामने आएंगे, पास्ट की चीज़ें सामने आ रही हैं। अवेयर रहिए, एहतियात कीजिए। इस वक्त में क्या मुझे नज़र आता है, प्लेफुल टेक्स्ट जो है ना वो शायद ना चलें। यू हैव टू बी वाइज इनफ, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिए। और इफ़ यू आर इनोसेंट, इफ़ यू आर क्या है, क्यों आपकी चीज़ें इस कदर वो गड़बड़ में आई हुई हैं। ओके, अच्छा, आपके साथ कोई अटैच ऐसा है, आई डोंट नो व्हाई इट्स सो फेमिनिश एनर्जीज। और आप किसी का सहारा ले रहे हैं, या कोई फीमेल आपकी लाइफ में अटैच है, या कोई आपका कैसा लव अफेयर चल रहा है, कोई लव अफेयर है। आप इस वक्त आप शायद किसी की बैक पे रह के कोई चीज़ कर रहे हैं, किसी को आपने फ्रंट पे किया हुआ है। क्लैरिटीज़ इस वक्त आपको मिल जाएंगी। और कुछ चीज़ों को आप ढूंढना चाह रहे हैं, कुछ मामलात को आप किसी चीज़ की फाइंडिंग में आप हैं कि ऐसे कर लिया जाए, ऐसे कर लिया जाए। कुछ प्लस माइनस के चक्कर में इस वक्त आप चल रहे हैं। अच्छा जी, घर के मामलात को थोड़ा सा संभालिए। आपके घर में क्या है, घर के मामलात, क्योंकि बहुत सी चीज़ें क्या है, आपको थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है। घर, कैरियर, कुछ चीज़ों में तो यू सीम्स हैप्पी। आउटर जो चीज़ें नज़र आती हैं बड़ी अच्छी हैं, हैप्पीनेस है, बहुत कुछ चल रहा है। बट कुछ चीज़ों में क्या है, कुछ गड़बड़ चल रही है। यू नीड टू फाइंड आउट, फाइंडिंग्स हैं इस वक्त, आपको फाइंड आउट करना है। ऊपर से कहते हैं ना सब चीज़ें जैसा अच्छी नज़र आ रही हैं, बट डीप डाउन देयर इज़ समथिंग यू नीड टू फाइंड आउट कि चल क्या रहा है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। ओके, एक कोई नया स्टार्ट आपके सामने आएगा, किसी चीज़ का नया स्टार्ट आपके सामने आएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। आप किसी की पिक्चर्स को देख रहे हैं, या कोई आपकी पिक्चर्स को देख रहा है। मिसिंग, कोई आपको मिस कर रहा है। और यू नीड टू मेक न्यू मेमोरीज बनाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज और कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, और अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को यूज़ कीजिए। और क्या है, आप इस वक्त अपने म्यूज़िक के थ्रू कोई अपनी मूवमेंट्स को, अपनी मैजिकल पावर्स को यूज़ कीजिए। सो अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को यूज़ कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन। यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, नंबर यही होगा अपॉइंटमेंट्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में एक तो जुपिटर की ट्रांजिट है और दूसरा सन की ट्रांजिट। जुपिटर की ट्रांजिट इज़ अ मेजर शिफ्ट, आपके 11th हाउस में ये ट्रांजिट आ रही है। बेहतरीन ट्रांजिट फॉर यू गाइज, बहुत बेहतरीन मामलात को लेकर आएगी। दूसरी ट्रांजिट सन की है जो कि आपके 2nd हाउस में है, जहाँ पे मार्स मरकरी ऑलरेडी फाइनेंसिस के हवाले से। तो ये एक मेजर शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में, बहुत मेजर शिफ्ट इस तरह से कि एक तो जो भी डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशन ज़िंदगी में आप बहुत अरसे से स्ट्रगल चीज़ें चल रही थी, उसकी फुलफिलमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आएगी।
और बड़े खूबसूरत अंदाज से आएगी। अब आप अपनी रीडिंग को अपने लगन से देख रहे हैं, मून से देख रहे हैं, लीस्ट अपने सन साइन से देख रहे हैं, हर तरह से एक बहुत बेहतरीन मामलात को ये बिल्कुल लेकर आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आएगी। जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से शादी, रिलेशनशिप, इन चीज़ों में जाना चाह रहे हैं, कमिटमेंट्स में जाना चाह रहे हैं, बेहतरीन वक्त है। यहाँ पे प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराइएगा एंड इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। और यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे नए रिश्तों की बुनियाद, जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, बहुत खूबसूरत वक्त है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, अपने रिश्तों में एक नई बुनियाद, पुख्तगी लाने का वक्त है। जो लोग पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। सो यूँ समझ लीजिए कि ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सी नई चीज़ों की बुनियाद है और यहाँ से बड़ा बेहतरीन वक्त का आगाज़ है। फाइनेंसेस में बेहतरी आएगी और आप लोग बजटिंग के बारे में भी बिल्कुल सोचेंगे कि अब क्या करना है, किस तरह करना है, कैसे करना है। नो डाउट फाइनेंसेस बेहतर भी होंगे, आगे जाके मामलात अच्छे भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अपने बारे में सोचने का, समझने का बिल्कुल बेहतरीन मौका भी मिलेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, किसी ने क्या है, आपको रिजेक्ट किया है, आपको इमोशनली ऐसा लगता है कि यू आर सो मच इंक्लाइन टूवर्ड्स समवन बट समवन इज़ नॉट। कुछ मिला जुला सा रुझान नज़र आता है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा वो है क्या, मदरली फीलिंग है बहुत ज़्यादा, या आप अपनी औलाद की तरफ शायद इस तरह की फीलिंग रखते हैं। आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत शायद निछावर कर रहे हैं, बट आगे से शायद उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं है। अपनी वर्थ को, आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड योर वर्थ, वाइजली चलिए, विजडम के साथ चलिए। और कोई ट्रिकी सी सिचुएशन इस वक्त नज़र आती है। हाँ, फाइनेंसिस में इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरी है, परफेक्शन है, बड़ी अच्छी बुनियाद है। और आप इनसिक्योर क्यों हैं भाई, इतने इनसिक्योर क्यों हैं? आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं और आप इम्पेशेंट हैं किसी चीज़ को ठीक करने में, बेहतर करने में। आइसोलेशन है, आप आइसोलेट हुए हुए हैं या आपको आइसोलेट किया गया है। और कुछ पैसों का मामला है जी, पैसों में कोई रिकवरी, कोई बेहतरी, कोई रिकवरी, इस टाइप की चीज़ बिल्कुल आएगी। और बल्कि पैसों में कोई रिकवरी आ रही है। आप ये कोई पैसे कहीं क्या है इधर उधर हुए हुए थे, कुछ लगे हुए थे, वहाँ पे आप कोई रिकवरी वाला सीन बिल्कुल बनेगा। एडजस्टमेंट्स कीजिए। आपको किसी मामले में विक्ट्री मिली है, कोई ऐसा मामला था जो कि अब उसको केस की सूरत कहूँ या कोई मुद्दा कहूँ, उसमें आपको यकीनन कोई विक्ट्री हासिल हुई है। और आप रोमांस वाली जो सूरत है ना, रोमांटिक जो सूरत हाल है, उसमें भी अच्छा खासा कोई आंधी तूफान सा है और कोई नेगेटिविटी है, हसद है, क्या है। और समवन हु इज़ वेरी केयरिंग है, कोई बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बट वाई यू आर सो मच ब्रोकन हार्टेड। आपका दिल टूटा हुआ है, आप ब्रोकन हार्टेड हैं और आपको सूरत हाल को कुछ नए अंदाज से देखना है। कोई एक्शन जो है ना, यानी कि आपका जो एक्शन है या जो जिस तरह से आप किसी की तरफ गए हैं, जिस अंदाज से गए हैं, उसमें क्या है, मैं उसको लालच कहूँ या पैसे की इन्वॉल्वमेंट कहूँ, क्या कहूँ, कुछ इस तरह की इन्वॉल्वमेंट शायद हद से ज़्यादा थी, जिसकी वजह से शायद द अदर पर्सन कुछ उसकी वो कहता है अगला कोई भाग रहा है, ऐसे लगता है आप पीछे भाग रहे, को ब्लैक एंड वाइट जो सूरत हाल है वो शायद इसलिए आपको नहीं मिल रही है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। ओके, यस, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव रखिए इम्पॉसिबल में। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आप एक दूसरे को
एक दूसरे को मिरर करते हैं, यानी कि आप एक दूसरे का रिफ्लेक्शन हैं। सो एक दूसरे का जो हम कहते हैं रिफ्लेक्शन है, सो यू थिंक लाइक, यू फील लाइक, सो इस तरह की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए, अपनी एनर्जी को बूस्ट कीजिए और डिटॉक्स कीजिए, डिटॉक्स कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ बॉटल ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ बॉटल ग्रीन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका इंतज़ार है, वेट। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में 2 ट्रांजिट है, एक तो जुपिटर विच इज़ अ मेजर ट्रांजिट कैंसर में जा रहा है, दूसरी सन की ट्रांजिट है लिब्रा में जा रहा है। आपके अब 10वें घर में जुपिटर आ जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत ट्रांजिट है, बेहतरीन। आपके बहुत से मामलात में एक बेहतरीन मामला इस तरह से आ जाएगा कि एक तो जो लोग हाई फाई डेजिग्नेशंस पोजीशंस का इंतज़ार कर रहे होते हैं, अल्लाह की रहमत से आप लोग बहुत 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 आसानी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। चाहे आप कारोबार में हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कोई भी पोजीशंस प्राइवेट सेक्टर में भी होंगे, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, बशर्ते कि इंसान हक सच पे हो। जुपिटर ना हक सच की बात करता है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फ़ैसले बड़े हक सच की बुनियाद पे होने वाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक तो ये बेनिफिट मिलेगा। फिर दूसरी अच्छी बात क्या है कि जो आपको रिश्तों में, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, यहाँ पे कोई उलझन प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत अरसे से एक ये वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा आया हुआ था, तो उसमें थोड़ी सी ईज़ तो आएगी। फेम मिलेगा, स्टेटस मिलेगा, ये नेम फेम स्टेटस वाला आपके लिए एक दौर आया है और उसको बड़े अच्छे तरीके से लेकर चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बातों का ख्याल रखना है। एक तो होता है फेम अच्छे वाला, एक होता है फेम बुरे वाला। यहाँ पे आपने ना बड़ा कैलकुलेटिव चलना है, ताकि कोई भी, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी चीज़ चलते चलते लोग चलती है बल डालने की कोशिश करेंगे, लोग आपके अगेंस्ट जाएंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने अपने मामलात को, चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली और अपने धुन में चलना है। यहाँ पे चाहे कोई भी आपके अगेंस्ट हो, बट यू शुड नो कि मैं ठीक हूँ तो बस सब ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी। फिर से मैं कह रही हूँ, ये हक सच वाला एक पाथ है। अगर आप हक सच पे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में ही क्यों ना हो। और जो नेगेटिव लोग हैं वो यहाँ आपकी ज़िंदगी से निकलने ही निकलने हैं, वो चाहे आप शादीशुदा ज़िंदगी में है, जो भी है। बट वहाँ पे एक मेरी इल्तिजा होती है, हमेशा होती है, प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराएं। कैसे चेक करानी होती है नहीं समझ में आता है, जो नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पे चल रहा है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं, डेफिनेटली आपको गाइड किया जाएगा। लेकिन कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराए बगैर कोई बड़े फ़ैसले मत कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके जी, लॉट्स ऑफ कार्ड्स। अच्छा जी, कुछ क्या है आप लोगों के लिए, कुछ लोग इस वक्त हैं आपके अगेंस्ट। इनफैक्ट वो आपको ना ऐसे देखते हैं जिस तरह दे वांट नॉट गुड फॉर यू, आपके लिए हर हालत में बुरा। मगर जो भी आप, जिस भी आप प्रोफेशन में हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी आप फील्ड में हैं, या डेफिनेटली सो गुड एंड दैट। जेलसी का फैक्टर है इस वक्त बहुत ज़्यादा, अगेंस्ट है लोग आपके बहुत ज़्यादा।
और आप इस वक्त अल्लाह से मदद मांग रहे हैं किसी चीज़ की, और अल्लाह के ऊपर आपका बिलीव बहुत ज़्यादा है। आपने बहुत से मामलात को उसके पास छोड़ा है, और डेफ़िनेटली आपको कोई सेलिब्रेशन आनी है। सेलिब्रेशन में आपको मैं देखती भी हूँ, वो शायद आपके अपने दिल की सेलिब्रेशन है, तसल्ली है, आपको इस वक्त किसी बात की तसल्ली है। अल्लाह के साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मोहब्बत में इस वक्त आपको कोई एडवेंचर मिला हुआ है भाई, शदीद किस्म का एडवेंचर मिला हुआ है। मे बी समवन इज़ सो फार अवे फ्रॉम यू, आपसे कोई दूर है, और उधर आपको कुछ आपका विज़न चेंज हुआ है किसी चीज़ के बारे में, आपके ख़यालात चेंज हुए हैं, और कुछ दोस्तियां भी आपकी कम हुई हैं, या फ्रेंड्स के अंदर सिलेक्टिव आप हुए हैं, कुछ दोस्तियों में आप सिलेक्टिव हुए हैं। बहुत सी नई पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, आपके काम में बन रही हैं, और अपने आप को हीलिंग में रखिए। बर्डन है इस वक्त आपके ऊपर किसी चीज़ का, या आपने बर्डन लिया हुआ है किसी चीज़ का, और वो बर्डन ऐसा नज़र आता है कि जिस तरह आप हर वक्त क्या है, टेंशन में रहते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, खाम ख्याली शायद बहुत ज़्यादा रहती है आपको। हर वक्त एग्जॉस्टेड रहते हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड, ये मेंटली मुझे बर्डन नज़र आता है। वह मुबहम में सुकून क्या है, और बहुत सी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, बहुत से ऐसे मामलात को लेट गो करना पड़ेगा ताकि नए रास्ते खुलें, और आपको नए रास्ते खोलने के लिए शायद पुराने रास्तों को लेट गो करना पड़ेगा। बिकॉज़ इट्स क्या कहना चाहिए, कोई नई धुन जब चल रही होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मे बी यू आर फ्रॉम क्या है, म्यूज़िक से, कोई ऐसी चीज़ों से, या किसी ऐसी इंडस्ट्री से हैं, और वहाँ पे आपको शायद बहुत सी पुरानी चीज़ों को, वट एवर हैड हैपन, जो भी हो चुका है ज़िंदगी में, कभी कभी ना गाना ही कुछ ऐसा बज चुका होता है, तो शायद आपको पुराने कुछ ही रौले को ख़त्म करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉरगेट इट कम्प्लीटली। आप बार बार शायद उस चीज़ को रिपीट करते हैं, रिपीट अपने अल्फाज में करते हैं, आपको उस चीज़ को रूट से ख़त्म करना पड़ेगा। येस, यू हैव टू, बिकॉज़ आगे बहुत सी चीज़ें बड़ी बेहतरीन हैं, बहुत बहुत बेहतरीन है। अपने अंदर ग्रैटिट्यूड पैदा कीजिए, शुक्रगुजारी लेकर आइए। पास्ट की चीज़ों को रिपीट करते हैं तो वो शायद आपकी मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस इस वक्त इतना अच्छा है कि वो अच्छी खासी चीज़ एकदम से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। पावरफुल चेंज को एक्सपेक्ट कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ लेट्स सी आपके लिए लव कार्ड, लव मैसेज क्या कहता है। ओके, रिलेशनशिप में एक नया फेज़ आगे की तरफ जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं भी आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए हार्श और फियर बेस्ड एनर्जी से। सारे आपके मैसेज इसी टाइप के आ रहे हैं। सो अपने आप को सराउंड कीजिए अच्छी और ख़ूबसूरत एनर्जी से। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटीफुल मैसेज। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में एक तो जुपिटर की ट्रांजिट है जो कि एक मेजर ट्रांजिट है, दूसरी सन की ट्रांजिट है। जुपिटर आपके 9th हाउस में आ गया है और सन अब आपके 12th हाउस में आ जाएगा, जहाँ पे मार्स और मरकरी ऑलरेडी हैं। जुपिटर की ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बड़ी ही बेहतरीन साबित होगी। 9th हाउस में जुपिटर बिल्कुल आप लोगों के लिए एक तो ट्रैवल के मामलात को लेकर आएगा। फेवर्स आती हैं बहुत तरह की। एक तो वैसे भी स्पिरिचुअली बहुत ज़बरदस्त इंक्लाइन, बेहतरीन रुझानात, बहुत बेहतरीन अंदाज से लेकर आता है। दूसरा, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे वो आप लोगों का कहीं शिफ्ट हो, आप लोगों ने वैसे ही कहीं कोई
शिफ्टिंग करनी हो या कोई रिलीजियस ट्रैवल हो, किसी भी तरह का, इनफैक्ट काम के हवाले से भी अगर आपको ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने ही मुल्क में बैठे हुए कोई काम की नौयत ऐसी होती है, समटाइम्स ऑनलाइन कोई काम करना चाह रहे हैं, तब भी कोई बहुत बेहतरी आ जाती है, ऐसी भी कोई फेवर आ सकती है। अगर आप लोगों को कोई ऐसा ट्रैवल का इशू बहुत देर से अटका हुआ था, नहीं हल हो रहा था, तो यूँ समझ लीजिए कि अगला कुछ अरसे, तकरीबन 2 महीने का यह टाइम है, जो कि इंतहाई फेवरेबल हो सकता है। पैसे भी बनेंगे, काम भी होगा। इस वक्त से जिस हद तक हो सके आप लोग फ़ायदा उठाइएगा। जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, येस इट्स अ फेवरेबल टाइम एज वेल फॉर दोज। और अपनी कमिटमेंट्स यहाँ पे आप फुलफ़िल कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके, अच्छा जी, कोई ज़बरदस्त फेवर है आपको और ऐसे लगता है इस वक्त आप बहुत फोकस है किसी किसी चीज़ को अचीव करने में, किसी मामले को अचीव करने में, और आप कोई काम को एक्सपैंड करना चाहते हैं, किसी अपने मामले को एक्सपैंड करना चाहते हैं। समवन एक्चुअली क्या है, आप किसी के पहले बहकावे में थे, किसी ने आपको बहकाया हुआ था, किसी ने आपको नेगेटिव किया हुआ था, बट यू एक्चुअली फाइंड अ लाइट उस मामले में, उस चीज़ में आपको रहनुमाई मिली है, आपको समझ आया है, आपको अपनी मिस्टेक्स समझ में आई हैं। बेसिकली आपको अपने मामलात समझ में आए हैं, कहाँ पे आप गलत थे, कहाँ पे सही था। शायद आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, बट यू हैव रियलाइज्ड, कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हुई है। आपके बारे में कुछ गॉसिपिंग ज़रूर हो रही है, कुछ बातें ज़रूर हो रही हैं, आपको विक्टिम भी बनाया जाएगा, बट आप शायद उन चक्कर में नहीं अब आएंगे, शायद आप चक्कर में आना ही नहीं चाहते हैं। आपके सामने वजाहत है बहुत सी चीज़ों की, आपने कुछ आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, नया कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, उसका मामला ही कुछ क्या है, बाहर से है, ओवरसीज से है, शिफ्ट है आपकी ज़िंदगी में, कुछ शिफ्टिंग आएगी, कुछ शिफ्ट है, और या आप रिकवर कर रहे हैं। आपका कोई सेहत का मामला है, सेहत बिगड़ी हुई है, यू आर रिकवरिंग फ्रॉम सो मैनी थिंग्स, या आपकी इंटरनल कोई उलझन है जिसको आपने बेहतर किया है, या आप रिकवर कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। आपका रिलेशनशिप है, और ये आपका रिलेशनशिप आपके घर वालों के साथ भी है, जिससे आपने आपको ब्लेसिंग्स हैं। बेसिकली क्या आपको दुआ है, खैर है, फॉरगिवनेस है, आपको बहुत सी चीज़ों के जवाब मिल रहे हैं, आप अपनी वेलबींग पे काम कर रहे हैं। फाइनली आपको जो आप ज़हनी तौर पे किसी गिरफ्त में थे, आपको वहाँ से आज़ादी मिल रही है, बहुत से मामलात से आज़ादी मिल रही है। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है। जो भी कंक्लूजन्स हैं वो इस वक्त में आपके अपने पास हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। ओके, स्टेबिलिटी है जी, ग्रोथ है, और इस वक्त बहुत सी आपके अपने अंदर, आपके रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबिलिटी है। नाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, है तो ये मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग। इस वक्त आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग होगी, या जिसको कहते हैं ना, आपको पेरेंट्स से, जिनके पेरेंट्स हैं, आपको पेरेंट्स से भी कोई बहुत ज़बरदस्त फेवर मिल सकती है, और इस वक्त आपको हेल्प है, अब अल्लाह की तरफ से इसको डिवाइन हेल्प मिल सकती है, जिसमें आप हील होंगे अपनी किसी पेन से, दर्द से, तकलीफ़ से, और आप इमोशनल सपोर्ट मिलेगी आपको किसी बड़े से। मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं। सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके,
द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है उसमें बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी, इंशाल्लाह आएगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में 2 ट्रांजिट है, एक है जी जुपिटर की जो कि कैंसर में जा रहा है, दूसरी है सन की जो कि लिब्रा में, और एक आपके 8वें घर में, दूसरा आपके 11वें घर में, दोनों ही बेहतरीन हाउसेस। क्योंकि जुपिटर का 8वें घर में आना, वो भी कैंसर में आना है, तो बहुत ही बेहतरीन पोजीशन, आपको फेवर्स आ रही हैं। ये फेवर्स ना मल्टीपल किस्म की होंगी। एक तो जो लोग प्रॉपर्टी में होते हैं, स्टॉक का काम कर रहे होते हैं, या कोई भी इस तरह जिसमें सडन गेन्स होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो यहाँ पे आएगी। आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ है, आपकी पर्सनल ग्रोथ है, बहुत तरह की ग्रोथ है यहाँ पे। दूसरा जिनके इनहेरिटेंस के मामलात हैं उनको भी यहाँ पे बहुत बेहतरी, खुशहाली मिलेगी। काम में ओवरऑल इस वक्त आपकी बेहतरी है, बहुत अच्छी बेहतरी है। यहाँ पे आप अपनी नई राह, कोई भी जो लोग ख़ास तौर पे अभी नए नए किसी काम में डले हुए होते हैं, तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे किक मिल सकता है, अपने प्रोफेशन में मिल सकता है। सो प्रोफेशनली अगर देखा जाए, आप कोई भी अगर काम करें, और अगर स्टूडेंट्स भी हैं, आप अपनी एजुकेशन में भी अगर देखा जाए, कोई टेक्निकल एजुकेशन होती है, वैसे एजुकेशन होती है, तो वहाँ पे भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मामलात मिलेंगे। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, इट्स अ सजेशन, अभी अगर आप कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा उसको देखिए, परखिए, डॉक्यूमेंटेशन की कोई तैयारी अगर करनी है तो वहाँ पे अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, एंड देन जस्ट गो फॉर इट। हसल बसल उसमें मत कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, एक दफ़ा फिर शफलिंग। ओके जी, हियर वी गो। यस, एडवेंचर मोड इस वक्त आपका ज़बरदस्त है, और अपनी ज़िंदगी का एडवेंचर ये मुझे नज़र आता है, जिसमें आप न्यू विज़न के साथ इस वक्त अपनी ज़िंदगी में किसी नई चीज़ को स्टार्ट कर, और बड़ा पेशेंस आपने दिखाया है, बहुत पेशेंस आपने दिखाया है, बड़ी चीज़ों में आपने पेशेंस दिखाया है। बट इस वक्त क्या है, आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, क्या कहते हैं ना, आप अपनी ज़िंदगी का चार्ज लेना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अपने माइंड को इस वक्त मैसअप मत कीजिए। इनफैक्ट आप अपने माइंड को मैसअप मत कीजिए, और बहुत ऑप्शंस हैं इस वक्त आपके पास। यस, एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। ना तो कंपेयर करने की ज़रूरत है, और ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की, क्योंकि आप ऐसे लगता है कि जिस तरह आपको शायद ऐसा कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, इसके साथ कंपेयर करें, उसके साथ कंपेयर करें, जिसकी वजह से आप शायद एकदम से अल्यूजन्स में चले जाते हैं और आप बौखलाहट का शिकार होते हैं। क्या हो रहा है, इतनी अच्छी सिचुएशन है और एकदम से आपकी सिचुएशन इतनी प्रॉब्लमेटिक क्यों हो रही है। सो आई बिलीव आप अंडर स्ट्रेस चले जाते हैं एकदम से, और माजी की कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, यहाँ आपका बार बार आपका माजी आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। दोस्त, यू आर सो मच क्रिएटिव, सक्सेस इस वक्त आपके सामने है, हर चीज़ इस वक्त आपके सामने है, बट आप ख़ुद से अपने आप को किसी कन्फ्यूजन में लेकर जा रहे हैं। मे बी आप अपनी ज़िंदगी को दूसरे किसी और की ज़िंदगी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। किसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, यू डोंट नीड टू। और आप अपने आप को खुद ब खुद स्ट्रेस में लेकर जा रहे हैं। आप बार बार अपने माजी के साथ अपने प्रेजेंट को कंपेयर कर रहे हैं। स्टॉप डूइंग दैट। आप अपनी अच्छी खासी सूरत हाल को ख़ुद से ख़राब कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो, येस यू आर डूइंग दैट। क्योंकि ऐसा लगता है कि जिस तरह ना आप थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और उससे क्या होता है कि आप अपनी सूरत हाल को ख़ुद से ख़राब कर रहे हैं। देयर इज़ नो नीड टू डू दैट। आपकी सूरत हाल सिचुएशन इस वक्त परफेक्ट है, और ये करने से बिकॉज इट्स एन एक्स, आपको कोई चांस मिला है, तो बहुत ज़बरदस्त एक्सीलेंट चांस मिल रहा है, इनफैक्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से
आप बहुत कुछ बेहतरीन कर सकते हैं और आप अपनी राह में खुद से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है जिस तरह कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट दिस इज़ यू और यू शुड स्टे हैप्पी, यू शुड स्टे हैप्पी। और दूसरों के साथ थोड़ा सा ना पीस मेकिंग की तरफ जाइए, लड़ाई फटे की तरफ नहीं, पीस मेकिंग की तरफ जाइए। पीस के साथ आपकी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, क्योंकि राउंड एंड राउंड आपकी ज़िंदगी बार बार घूम के एक ही पॉइंट पे आ रही है और आपको मौका मिल रहा है टू बिल्ड अप समथिंग, अपना कैरियर बनाने की कोई आपको मौका मिल रहा है क्या? यस, इस टाइप का आपको कोई मौका मिल रहा है और आपके लिए कोई बहुत बेहतरीन कोई मैसेज भी है, कोई पैगाम भी है। ये किस चीज़ का पैगाम है यहाँ तो, या आपके लिए, यस आपके लिए कोई वेडिंग का, कोई एंगेजमेंट का, कोई रिश्ते का प्रपोजल का कोई पैगाम है। और बाय द बुक्स चलिए, आहिस्ता आहिस्ता चलिए और किसी सिचुएशन से निकलना है आपको। जिस सिचुएशन में आप इंडल्ज हुए हुए हैं, ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका माइंड मेसअप होता है। उस मेसअप सिचुएशन से यू हैव टू टेक योर सेल्फ आउट। ये आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं। और मैं सिलसिले में एक हमेशा बात कहती हूँ कि जहाँ पे आपसे इस तरह से ना निकला जाए, आपको प्रॉब्लम आ रही हो, प्लीज़ एज ए NLP ट्रेनर मैं कहूँगी कि आपको ज़रूर प्रोफेशनली NLP के सेशंस लेने चाहिए, बिकॉज इस वक्त मैं समझती हूँ कि आप निकल सकते हैं। शायद एक छोटी सी हेल्प आपको चाहिए है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। ओके, आप अपना गोल अचीव करने के बहुत करीब है। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेज आपका क्या कहता है। आप हार्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, बाबा पेन की तरफ जाते हैं और आप किसी सेपरेशन की तरफ जाते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए किसी फियर बेस्ड एनर्जी से। आपके अंदर जो खौफ है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके जायचे के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग, रेमेडीज, एनीथिंग, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मेजर ट्रांजिट है जी जुपिटर की, जो कि कैंसर में जा रहा है। हफ्ते का तकरीबन एंड ही बनता है। इसके हवाले से कुछ मैंने अहमियत वाली बातें इस वीडियो के स्टार्ट में की हैं, ज़रूर देखिएगा। दूसरी ट्रांजिट है जी सन की, जो कि लिब्रा में जा रहा है। अच्छा, अब ये आपके आ गया है कुछ 7वें घर में, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत अहमियत रखता है। और दूसरा जो सन है वो आपके 10वें घर में आएगा, जहाँ पे मार्स और मरकरी ऑलरेडी हैं। सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखता है ये जुपिटर की पोजीशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ। यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं, ब्यूटीफुल टाइम और आगे कुछ अरसे के लिए। ये कितना अरसा है वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में एक खूबसूरत चांस आया है, यूँ समझ लीजिए। जो लोग कमिटमेंट्स करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बेहतरीन मौका है। मगर ज़रूरी क्या है, आपकी कंपैटिबिलिटीज़। अपनी कंपैटिबिलिटीज़ के बगैर शादी की तरफ नहीं जाना है। कैसे करते, क्या करते, बार बार रिपीट करती रहती हूँ, मगर फिर भी आप अपने कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक करा सकते हैं। जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है आप पूछ सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है। इनफैक्ट जो रिश्ते आएंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो उतना दूसरे शहर से, दूसरे मुल्क से, इस तरह के प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। जो लोग शिफ्ट करना चाहते हैं, दूसरी जगहों पे जाना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है। ट्रैवल वैसे भी इस वक्त में आपके लिए बड़ा फ्रीक्वेंटली, जो लोग काम के हवाले से करना चाह रहे होते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। वर्क वाइज एक्सीलेंट पोजीशंस, डेजिग्नेशंस यहाँ पे आपकी हाई फाई हो सकती है, अहमियत मिलेगी। कहते हैं ना, समटाइम्स आप इतने प्रोमिनेंट फिगर बन जाते हैं
ना भी इतनी अहमियत मिल रही हो तो वो अल्लाह ताला ऐसे मामलात चीज़ें बना देते हैं। तो इस वक्त में ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। सो अपने आप को बड़ा आपने हम्बल रखना है। थोड़ा सा भी यहाँ पे प्राउड एलिमेंट जो है ना वो आपको नुकसान की तरफ लेकर जा सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा जी, फाइनेंसिस तो इस वक्त आपके बड़े खूबसूरत है, बल्कि ऐसा लगता है कि जिस तरह आपने कोई क्या है साइलेंटली कोई एग्रीमेंट, कोई चीज़ कुछ इस तरह से किया है, किसी के साथ किया है, बट इट्स अ गुड ऑप्शन। आपके लिए ऑप्शन बड़ी ज़बरदस्त आई है। जो सीम्स मेच्योर एज वेल, आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी की तरफ भी गए हैं और ये मेच्योरिटी भी नज़र आती है और थोड़ा सा आप बहुत अपने सराउंडिंग के लोगों से थोड़ा सा बागी बागी से भी हुए हैं। आपको समझ आई है, कुछ लोग के खेल तमाशे समझ में आए हैं। आपके अंदर काफ़ी चेंज है, काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है और काफ़ी इंटेंसिटी के साथ आया है। आपको थोड़ी सी गाइडेंस की भी ज़रूरत है। टेक सम गाइडेंस एज वेल। डायरेक्शन क्या चूज़ करनी है इस मौके पे, ये आपको थोड़ी सी गाइडेंस लेनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ जाना भी ख़तरनाक होती है और वो आपको गाइड की जगह क्या मैं देखती हूँ कि कुछ मिस गाइड भी आप होते हैं, मिस गाइड भी होते हैं और आप अकेले रहना नहीं चाहते हैं मगर आपको अकेले रहना पड़ा है। कुछ ऐसी कंडीशंस मिल रही हैं, आप किसी सूरत हाल से, एक जंगी सूरत हाल में आप हैं, बट आई थिंक आपको अकेला किया गया है। आपको कुछ ऐसी ऑप्शंस सूरत हाल मिली है जिसमें आप इवेंचुअली अकेले हैं और गो विद द फ्लो रखिए। बट आई बिलीव यू नीड टू टेक सम गाइडेंस एज वेल। आपको कोई गाइडेंस लेनी चाहिए ताकि आप किसी भी, क्योंकि कुछ गेम चल रही है, कोई गेम चल रही है, आप उस गेम का हिस्सा ना बनिए। इट्स अ सजेशन, इट्स अ सजेशन, क्योंकि दिस इज़ द सेकंड टाइम कि आपके लिए सजेशन आई है। ओके, अपने दिल और दिमाग दोनों को खोल के रखिए और माफ़ी तलाफ़ी वाली चीज़, हम्बल रहिए, माफ़ी तलाफ़ी वाली चीज़ रखिए, छोटी छोटी डिटेल्स पे तवज्जो रखिएगा और आपके सामने बहुत सी सूरत हाल तो आ रही है। अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए और आपको चूँकि कोई पावर मिल रही है, कोई पावर मिल रही है और साथ साथ उसमें रियलिटी चेक भी रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून कार्ड्स क्या कहते हैं। मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या है। ओके, जो भी आपको करना है उसमें एक बात का ख्याल रखना है। कहते हैं ना, कुछ मामलात हैं जिनको अपनी ज़िंदगी से निकालना है, कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ करना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या है। किसी से मुलाकात होगी, कन्वर्सेशन होगी और मामलात आगे की तरफ चलेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, पूरी एनर्जी के साथ कीजिए और आपके अंदर कुछ मैजिकल इंट्यूशंस हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट पीच, ऑफ वाइट और पीच है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है उसमें बेहतरी आएगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में सबसे मेजर जो ट्रांजिट है वो जुपिटर की है, जो कि कैंसर में जा रहा है। इट्स अ मेजर ट्रांजिट। दूसरी ट्रांजिट है जिस सन की, जो कि लिब्रा में जा रहा है। सन की जो ट्रांजिट है आपके 9th हाउस में होगी और जुपिटर आपके 6th हाउस में जा रहा है। दोनों ही अहमियत रखते हैं।
और ये जो जुपिटर की ट्रांजिट है ख़ास तौर पे कितने अरसे के लिए है, क्या है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, ये एक मेजर शिफ्ट है बेसिकली, और कुछ अरसे के लिए है मगर फिर दोबारा आएगा। आपके फाइनेंसिस, काम, जॉब, सेहत, बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी। काम करने का अंदाज भी चेंज हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल भी चेंज हो सकता है, डेली लाइफ रूटीन पैटर्न, बहुत सी चीज़ों में चेंज है। डिपेंड करता है कि वैसे तो ज़ाती बर्थ चार्ट ख़ास तौर पे एक्वेरियंस आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत यहाँ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की पूरी रूटीन बदल के रख सकता है। बहुत एकदम से तेज़ी वाला शिफ्ट है ये, बहुत तेज़ी वाला। और यहाँ पे एक चीज़ को जो नोटिसेबल है वो ये है कि यहाँ पे आप जो आते चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं, पैदा करेंगे, लाइफस्टाइल अपनाएंगे, बहुत मैटर करेगा। हेल्थ का ख्याल रखना है, ईटिंग हैबिट्स का ख्याल रखना है, और जो भी खुराक जिसको हम कहते हैं आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उसमें ना इसमें कहते हैं एक्सपैंड, जुपिटर एक्सपैंड भी करता है। यहाँ पे यूली पोजीशन तो एक्सपैंड यानी कि वेट गेन करना, ये चीज़ें कर, ये भी हो जाता है। सो बी केयरफुल, यहाँ पे इन चीज़ों का भी ख्याल रखिए। जॉब्स वालों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, यहाँ तक कि शहर की तब्दीली, मुल्क की तब्दीली, इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं, बड़ी जल्दी स्विच हो जाती है, शिफ्टिंग्स हो जाती हैं, तो ये वाली चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं। ऑलरेडी ट्रैवल हाउस में बहुत से प्लैनेट्स बैठे हुए, तो एकदम से यानी कि आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर रहे हो, तो एकदम से इस तरह के चेंजेस आते हैं, बट ये अच्छे के लिए होता है। डोंट वरी अबाउट दैट, होगा अच्छे के लिए ही। इसी तरह से जो लोग फाइनेंसिस में थोड़े से ट्रबल में आए हुए थे, यहाँ पे आपको अच्छा रिलीफ मिल सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, सक्सेस है, कामयाबी है, क्या है, यस आप ऑलरेडी कर रहे हैं। अपनी कोई क्या मैं कहूँ, सीट है, कुर्सी है, कुछ मिला है आपको, और बट फेयरफुल क्यों है आप, यस ऐसे लगता है जिस तरह आप अंडर ऑब्जर्वेशन है, वट एवर इट इज़, आप अंडर ऑब्जर्वेशन है। यू नीड टू बी केयरफुल। यस, आप कोई बहुत दुआ खैर कर रहे हैं, कोई दुआ कर रहे हैं, या बहुत दुआओं के बाद आपको कुछ मिला है। एक तरफ मैं आपको अच्छा देखती हूँ, तरफ मैं आपको गिल्टी में देखती हूँ। ऐसे लगता है जिस तरह आपसे ही कोई मिस्टेक भी हुई है। यू नो दैट देयर इज़ समथिंग फिशी वट एवर यू आर डूइंग, यू नो बेटर, बट येस इट इज़। यस, एक तरफ मैं आपको बड़े एंजॉय वाले मोमेंट में देखती हूँ, एक तरफ मैं आपको किसी ऐसे वाले मोमेंट में देखती हूँ। थोड़ा सा आपको अपनी हैबिट्स को शायद चेंज करना है। यस, या आपको अपनी हैबिट्स को, चीज़ों को चेंज करना है। हैबिट्स कुछ इखलाकी चीज़ों में मुझे लगता है। यस, आपकी इखलाकी कुछ चीज़ें हैं। ऊपर से परसेप्शन ऐसा है कि जिस तरह ऑल इज़ वेल या एवरीथिंग इज़ फाइन, बट यू नीड टू सी, यू नीड टू सी, बिकॉज़ याद रखिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ, जुपिटर की ऐसी पोजीशन है जिसमें खैर वाली चीज़ें होंगी, शर वाली चीज़ें नहीं होंगी। जिधर भी शर होगा वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अपने बच्चों के साथ अपने मामलात को थोड़ा सा ठीक रखिए। किसी चीज़ का इख्तिताम होगा, यानी कि चीज़ का क्लोजर है, कंप्लीशन है, और वहाँ पे आपको थोड़ी सी अपना मामला अल्लाह के साथ, अपना मामला अल्लाह के साथ ठीक करना पड़ेगा। वाइज ही चलना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। चीज़ों को बैलेंस कीजिए, अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को, अपने घर को, अपने काम को, अपनी डेली रूटीन को, अपनी डेली रूटीन को यू हैव टू बी, उसको ऑर्गेनाइज कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून मैसेज, मून मैसेज क्या कहता है। ओके, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, वही आपकी सक्सेस की है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, आप डीपली हर्ट हैं, सैड हैं, या आपका कोई ब्रेकअप है, ग्रीव कर रहे हैं, बेसिकली आप अंदर से रंजीदा हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, अपनी वरीज़ को, अपनी चीज़ों को, अपने कंसर्न्स को, अपनी डिज़ायर्स को
राइट डाउन, लिखना शुरू कीजिए और उसके बाद ना दुआ कीजिए और दुआ को भी लिखना शुरू कीजिए। इट सीम्स लाइक कि जिस तरह आपको ना एक हेल्प की ज़रूरत है और यू आर फॉरगेटिंग योर थिंग्स, क्या है आप भूल रहे हैं चीज़ों को। सो राइट डाउन दैम, उनको लिखिए, दुआ को भी लिखिए, अपने वरीज़ को भी लिखिए एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कीजिए तो ब्लेसिंग्स आपको ज़्यादा लगना शुरू हो जाएंगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। टेक एक्शन, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी टेक एक्शन। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस इस हफ्ते की हम बात कर रहे हैं 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर की। इस हफ्ते में मेजर ट्रांजिट है जी जुपिटर की, जो कि कैंसर में जा रहा है। दूसरी ट्रांजिट है जी सन की, जो कि लिब्रा में जा रहा है। जुपिटर अब आ गया है आपके 5th हाउस में और सन की ट्रांजिट है आपके 8th हाउस में। दोनों ही अपनी अपनी जगह मुनफरिद। सबसे पहले तो हम जुपिटर की अगर बात करें तो दिस इज़ एक्चुअली अ ब्यूटिफुल ट्रांजिट। आप लोगों के हक़ में बहुत बेहतरीन ट्रांजिट इंशाल्लाह साबित होगी और कुछ अरसे के लिए है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है कितने अरसे के लिए है, क्या है, किस तरह से, उसको आपने शुरू से देखना है। अच्छा, अब ये जो है आपके हक़ में बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होने जा रहा है। सबसे पहले तो इसको हम कहते हैं कि आप लोग चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, कुछ भी हो, स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा है, कुछ भी सीखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल, सीखना, पढ़ना, बोलना, हर चीज़ चेंज होगी। अ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू गाइस। लाइफ में नई चीज़ें बिल्कुल एडअप होंगी और डिफरेंट अंदाज से होंगी। सो हम कहते हैं खैर की बात होती है। जुपिटर हमेशा लाता ही खैर है। लाइफ में बहुत सी चीज़ें, आपका काम हो, चीज़ें हों, वो एक्सपैंड करती हैं। बहुत अच्छे मामलात यहाँ पे साबित होंगे। पर्सनल इमोशनल लाइफ भी यहाँ पे बेहतरी की तरफ जाएगी। जो लोग सिंगल हैं, शादी वाले मामलात बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन काइंडली अपनी आप लोगों ने कंपैटिबिलिटीज़ लाजमी चेक करानी होती हैं। कैसे चेक कराते हैं, कैसे क्या मामलात होते हैं, प्लीज़ जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इस पे आप लोग पूछ सकते हैं, आपको गाइड किया जाता है। 8वें घर के ये जो इतने झुमघट्टा बना हुआ है ना प्लैनेट्स का, ये आपके लिए 2 तरह की सिचुएशंस को लेकर आ सकता है। एक तो ये है कि अगर आप लोग के कोई प्रॉपर्टी मैटर्स या इनहेरिटेंस मैटर जो भी चल रहा है उसमें आपके लिए कोई खैर व बरकत आ सकती है। डॉक्यूमेंटेशन ये वो हलचल सी रहेगी, ऐसा नहीं कि हलचल ही रहेगी, हलचल रहती है, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट सॉल्यूशंस की तरफ अब जाएगी। सन आ गया है तो सॉल्यूशंस मिलते हैं। आप लोग के इनहेरिटेंस वाले मामलात में कोई ना कोई खैर बरकत आती ही रहेगी। लेकिन अगर कोई लिटिगेशंस है, अदालती मामलात, अदालती कार्रवाई, नया सिरा, नई चीज़ें, नए मामलात, नया सब कुछ नया नया होने वाला है, उसमें डिपेंड कर रहा होता है आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स पे कि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स क्या कहते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट। सो अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसा कोई मामला चल रहा है, फिर मेरा सजेशन ये होता है कि जनरल रीडिंग पे नहीं रहना है, पर्सनल रीडिंग पे जाना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, वर्क वाइज अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों में कोई रिन्यूअल, कोई चीज़, कोई बेहतरी बिल्कुल यहाँ पे आ रही है। इट सीम्स लाइक यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। आपका अंदर कोई आपकी ज़िंदगी में क्या है, आप किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, बेहतरी आई है। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स, यहाँ आपकी औलाद है, उनके बच्चों के साथ है, या आपके बड़े हैं तो बच्चे हैं तो आपके बड़ों के साथ कुछ है, और वहाँ पे कुछ आपके मामलात में कोई बेहतरी है, कोई बेहतरी आई है। दो कोई आपके साथ इनसिक्योर हमेशा रहता है। समवन हु इज़ वेरी मच इनसिक्योर, आपसे हमेशा कोई
खौफ में रहता है मुब्तला, या कोई औलाद जैसा है, कोई इस तरह के आपके बारे में ना गॉसिपिंग बहुत ज़्यादा है, जिसमें हमेशा कोई नई रोशनी कोई चीज़ को डालता रहता है। इट्स अ रूटीन, ये कोई रूटीन का पैटर्न है, इट्स नॉट समथिंग न्यू, ये कोई रूटीन का पैटर्न बना हुआ है। बट इस वक्त आपको कोई मदद आ रही है, आपको कोई मदद आ रही है, कोई फादर साइड से आ रही है, किसी बड़े से आ रही है। इट्स अबाउट योर पेरेंट्स, यस इट्स अबाउट योर पेरेंट्स। आपको यहाँ पे कोई मदद आ रही है, मिरेकल्स, दैट्स ब्यूटीफुल। आप किसी रिलेशनशिप में कोई रिलेशनशिप है, उसमें कोई रिकवरी है, बेहतरी है, और यू आर क्वाइट क्रिएटिव, आप क्रिएटिव माइंडेड है। अच्छा जी, कोई ऐसा मामला है जिसको मैं लिटिगेशन कह सकती हूँ, आप पे कोई घर में अदालत लगी हुई है, या आपको कोई घर में कोर्ट कचहरी है, कोई भी इस तरह का मामला है जिसमें कोई ट्रिकी सिचुएशन है, बट उसमें कोई बेहतरी आएगी, ग्रोथ की तरफ जाएंगे भाई, या कोई मामला आपका रिजॉल्व होने की तरफ यकीनन जाएगा, बिकॉज इट्स अ कंप्लीशन। फाइनली कोई कंप्लीशन वाली स्टेज पे जाएगा, कोई ख़त्म होने वाली मामलात की तरफ जाएगा, उसमें कोई सोल्यूशन की तरफ कोई चीज़ बिल्कुल जा सकती है। क्लैरिटी आपको बहुत सी चीज़ों में आई है, बहुत से मामलात में आई है, क्लैरिटी आपको मिल रही है। और आपका जो ट्रस्ट है ना, बिलीफ सिस्टम, दैट इज़ वेरी मच स्ट्रांग, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके अंदर इस वक्त कोई क्या है, बहादुरी आई हुई है, करजस है आप इस वक्त। और अपने बोझ को थोड़ा सा कम कीजिए, आपके ऊपर बर्डन है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, अपने बोझ को थोड़ा सा कम कीजिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों की नई शुरुआत है, और आप के करियर में चीज़ों में बहुत सी नई चीज़ों की शुरुआत है। द गुड लक इज़ विद यू। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। कंक्लूजन्स आर विद इन योर रीच, जो भी कंक्लूजन है आपकी रीच में है। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेज। ओके, हियर इज़ द लव मैसेज। ओके, आप किसी को अवॉइड कर रहे हैं, कन्वर्सेशन, कॉल, बाउंड्रीज आपने बनाई हुई है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, और इसको हम कहते हैं साइकिक सेंस, थ्रू द योर साइकिक सेंस। अपनी मैजिकल पावर को यूज़ कीजिए, अपनी साइकिक सेंस को यूज़ कीजिए। अब वो होता है मूवमेंट से भी होता है, म्यूज़िक से भी होता है, दैट्स डिपेंड ऑन यू। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही टाइम नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।